हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ न्यू चीज़ें रिवील होंगी इस सीरीज़ को लेके। आखिर फ्यूचर क्या होने वाला है इस सीरीज़ का, काफ़ी ही ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये सीरीज़ जिसका नाम है व्हाट इफ़ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स, इसका जो है फाइनली पार्ट 6 जो है आ चुका है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट स्टोरी पर स्किप करना है तो आप इस टाइम फ्रेम के ऊपर जाके जो है स्किप कर सकते हो, पर अभी जो है ट्रू फैंस ही मेरे साथ रहने वाले हैं। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। अगर आप लोग ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो से एक हफ्ते से भी पहले देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने जो है भाई टारगेट कंप्लीट कर दिया बहुत ही इजीली। ये हुई ना बहुत, यही इसी केपेबल है सारे जी वॉरियर्स। हम जो टारगेट को इंक्रीज करते जाएंगे और फिर फाइनली अब जो है लाइक बटन को तो तोड़ ही डालो, ठीक है, तोड़ के सुपर से ब्लू बना दो उसको, बल्कि अब तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बनता है। न्यू टारगेट जो है 1500 लाइक्स का होने वाला है इस वीडियो पे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ये भी पूरा कर ही दोगे। तो फिर सबसे पहले जो है हम एनिमे का रिकैप ले लेते हैं कि पिछले एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जो स्टोरी आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अभी तक तो हमने देखा कि यमोशी जो है 10,000 ईयर्स हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग लेता है और 1000 साल बाद जो गोकू और वजीटा के टाइमलाइन के अंदर एंटर होता है, जहां पर आते ही वो ध्यान खींचता है बड़े बड़े फाइटर्स का। सबसे पहले बीरस का, उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो का। बीरस के साथ फाइट तो मतलब के बस छोड़ ही दो, विदाउट एनी पावर विदाउट एनी एफर्ट। और गोकू के साथ फाइट वो भी बिल्कुल रहने दो। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ जब फाइट होती है यमोशी की, वो बहुत ही कमाल थी। उसके बाद हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा कि जेनो के साथ जो फाइट होती है यमोशी की, वो तो एंड टू एंड लेवल की थी, क्योंकि जो है जेनो अपनी फुल पावर पे था और उसकी फुल पावर कभी पहले किसी ने देखी नहीं थी। हमने जो लास्ट सीरीज के अंदर देखा चलते चलते कि जो है यमोशी बीरस को भी हरा सकता है, यमोशी गोकू को भी हरा सकता है। वो इस कदर पावर लेवल है कि ग्रैंड प्रिस्ट की जो है हाई फुल पावर भी यमोशी को नहीं हरा सकती। यमोशी जो है बहुत ही इजीली अपनी 50% पावर के साथ जो है ग्रैंड प्रिस्ट को इजीली डिफीट कर देता है। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि जेनो की ट्रू फॉर्म नहीं है, जेनो जो है अभी अपनी ट्रू फॉर्म छुपा रहा है। और जब वो मर्ज होता है अपनी गार्ड्स के साथ तो जो है एक मल्टी लेवल बीइंग, एक ट्रू फॉर्म जो है निकलती है जेनो की, और यमोशी फिर उससे फाइट करता है। और फिर फाइनल ब्लो पंचेस होने ही वाले होते हैं। सारे के सारे मल्टीवर्स को, सारी की सारी रियलिटी को खतरा होता है यमोशी और जेनो के फाइनल पंच से। तो हमने देखा था कि ज़ालामा जो है इस फाइट को इंटरप्ट कर देता है। दोनों के हाई फुल पावर पंचेस को वो अपने एक हाथ से रोक लेता है और कहता है दिस इज इनफ, बहुत हो गया, काफ़ी टाइम से तुम लोगों को देख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला पार्ट एंड हो चुका था, पार्ट 5। अब जो है पार्ट 6 की बारी है। मगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने न्यू सीरीज नहीं देखी जिसमें व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसामा है, तो वो भी जब जल्दी से जल्दी जाके देख सकते हो। लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में भी शो हो जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डीमन स्लेयर का एपिसोड 5 जो है फाइनली आ चुका है। एनिमे गाइड पे ऊपर जाके आप देख सकते हो उसका रिव्यू, बहुत ही कमाल। डेफिनेटली जो आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो इस ह्यूज एनिमे कम्युनिटी को। तो फिर चलते हैं हम एपिसोड की तरफ। तो फिर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर पार्ट 6। तो फिर यहाँ पे जब ज़ालामा ने यामोशी और जेनो के पंचेस को बहुत ही इजीली रोक लिया और वो फिर उन दोनों को डांटना शुरू हो गया कि तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, स्पेसिफिकली जेनो को। उसने स्पेसिफिकली जेनो को एड्रेस करके यह कहा कि जेनो तुमने फिर से मेरी नींद खराब की है। अब जो है यहाँ पे सारे टोटली शॉक्ड हैं। गोकू टोटली शॉक्ड कि आखिर ये कौन बंदा है और ये थोड़ा सा अजीब है। ये एक मतलब कि ड्रैगन जैसा दिखने वाला है और इसके सर पे 2 सींग हैं और इसकी एक टेल है, पूरा ऐसे ड्रैगन की शक्ल में है पर एक ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर। इसके साथ जो है साथ ही साथ गोकू कुछ याद भी आ रहा होता है कि शायद उसने ऐसी सूरत कहीं पे पहले तो देखी है। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस भी टोटली शॉक्ड है और वो ये बात कहता है कि लॉर्ड ज़ालामा खुद यहाँ पर आए हैं, ये कभी भी विटनेस करने को नहीं मिला। और एक बार ही पूरी लाइफ में मैंने लॉर्ड ज़ालामा को देखा था, वो भी बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले।
आप लोगों ने जो हमेशा हमेशा देखा होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है जैनो के सामने या फिर ग्रैंड प्रिस्ट के सामने जो सर झुका के बैठ जाते हैं, मगर इस बार थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ। इस बार एंजल्स और साथ ही साथ ग्रैंड प्रिस्ट भी नीचे जमीन पे सर झुका के बैठ गए जलामा के सामने, क्योंकि जलामा की प्रेजेंस ही उनके लिए बहुत ही एंड चीज है। इसके बाद जो है गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है कि आखिर ये है कौन। तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट जो है गोकू को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ज़लामा है, सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। जैसे ही गोकू जो है नाम सुनता है ड्रैगन बॉल्स का, उसके दिमाग में अचानक ख्याल आता है, हाँ बिल्कुल, अब समझा कि ये इसकी शक्ल जो है शेनरॉन और बाकी जो है ड्रैगन्स जैसी क्यों है। इस पर जो है गोकू कहता है अच्छा तो ये है ज़लामा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट जो है गोकू कहते हैं रिस्पेक्ट प्लीज़ लॉर्ड ज़लामा कहो। तुम्हें नहीं पता कि लॉर्ड ज़लामा जो है वो डिवाइन हायरार्की के उस लेवल पर हैं जिस लेवल को जो है कोई भी अचीव नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लॉर्ड ज़ेनो भी नहीं। इस पर जो है ग्रैंड प्रिस्ट जो है कुछ फैक्ट्स रिवील करते हैं कि कैसे जो है इस यूनिवर्स के अंदर, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं था और वो फर्स्ट ज़लामा ही पर्सन था जिसने जो है इस एक एक सिस्टम को बनाया, वो भी इतना यूनिकली। और सुपर ड्रैगन बॉल जो कि तुम्हारे यूनिवर्सेस के अंदर फैले हुए हैं, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के अंदर, वो भी ज़लामा नहीं बनाए थे और उनसे जो है कोई भी विश जो है पूरी की जा सकती है। अब तुम जो है खुद अंदाज़ा लगा लो ज़लामा की पावर्स का कि आखिर उनकी पावर कितनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद जो है कट सीन आता है दोबारा से, जहाँ पे ज़लामा, ज़ेनो और यामोशी जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और ज़लामा जो है एक तरह से ज़ेनो को डांटना शुरू हो गया है कि ज़ेनो मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये दोबारा फार्म यूज़ नहीं करोगे और तुमने ऐसा प्रॉमिस भी किया था, मगर तुमने फिर भी ये फार्म यूज़ की और वो भी बिना किसी वजह के। कोई वजह हो अगर इस फार्म को यूज़ करने की फिर तो चलो ठीक है, मगर सिंपल अपने फाइटिंग के शौक को पूरा करने के लिए तुम इतनी इमेंस पावर और इस फार्म को यूज़ नहीं कर सकते, तुमने प्रॉमिस किया था। इस पर जो ज़ेनो कहता है कि आई एम सो सॉरी, हालांकि ये एक जो है सिंपल स्पारिंग मैच होने लगा था, मगर मुझे नहीं पता लगा कि ये जो है कब एक जो है सीरियस फाइट के अंदर बदल गया। सिंपली जो है मैं तो यामोशी की पावर को टेस्ट कर रहा था कि आखिर इस बंदे ने सबसे पहले ग्रैंड प्रिस्ट को हराया और उसके बाद जो है मेरी ओरिजिनल फॉर्म इसके सामने टिक नहीं पाई। तो फिर फाइनली जब मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या मैं मर्ज हो गया अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर, जब मैं आऊँगा तो क्या सच में ये मुझे फिर भी हरा पाएगा। और इस फाइट के अंदर और इस फीलिंग के अंदर इतना ज़्यादा खो गया था क्योंकि बहुत ही सालों बाद मैंने जो इस ट्रू फॉर्म को यूज़ किया है कि मुझे जो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं आखिर कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इस पर जो ज़लामा ज़ेनो को कहता है कि तुम्हें पता है इस फॉर्म को यूज़ करने की लास्ट टाइम क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, तो इस बार जो है मैं तुम्हें वो सब नहीं करने दूंगा जो कि लास्ट टाइम हो चुका था। तुम्हें पता भी है कि अगर ये पंचेस टकरा जाते तो सारे यूनिवर्सिटीज को खतरा तो था ही था, सब डिस्ट्रॉय हो जाता, साथ ही साथ तुम रियलिटी को भी जो है ब्रेक कर देते। इसके बाद जो है ज़ेनो दोबारा से ज़लामा से माफ़ी मांगता है और फिर ज़लामा कहता है चलो इस बार फिर से मैं तुम्हें जो है छोड़ रहा हूँ, मगर अगली बार दोबारा अगर ये हुआ तो फिर तुम सोच लेना कि आखिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और इस बार जो ज़लामा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद जो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और कहता है कि यार मैं नहीं संभाल रहा, ठीक है, अगर दोबारा से हर चीज़ ख़त्म हुई मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा एक चीज़ को, मैं थक गया हूँ, बस बहुत है, लास्ट टाइम मैंने बना दिया था अब बस। मतलब कि ज़लामा बिल्कुल इस तरह ईजी होकर बोल रहा है जैसे जो है उसको इतना सा बर्डन लग रहा हो हर चीज़ दोबारा बनाना। अब एक तरफ जो ये वाली डिस्कशन चल ही रही होती है और दूसरी तरफ यामोशी जो ये सब देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कौन बंदा है जिसने जो है मेरे पंच को एक ही हाथ से रोक लिया, हालांकि मैं अपनी 100% पावर को यूज़ कर रहा था, मगर मुझे तो लगा था कि मैं इतनी ट्रेनिंग कर चुका हूँ कि किसी भी मल्टी लेवल बीइंग को इजीली हरा सकता हूँ, मगर ये बंदा तो लगता है किसी और ही लेवल पर है। इसके साथ साथ जो यामोशी थोड़ा बहुत गुस्सा भी है ज़लामा पे कि आखिर जो उसने उसकी फाइट को इंटरप्ट कर दिया, उसे फाइनल पता नहीं चल पाया कि वो पावरफुल है या फिर ज़ेनो। यामोशी जो थोड़ा गुस्सा भी है और कहता है कि हो कौन तुम आखिर। इस पर जब ग्रैंड प्रिंस ज़ेनो जब दोनों यामोशी के पास आते हैं वो कहते हैं कि ये लॉर्ड ज़लामा है और रिस्पेक्ट करो ज़रा इनकी, ये जो है हमसे भी थोड़ा ऊपर लेवल के बीइंग है। यामोशी को ये क्रिटिकल सिचुएशन थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाती है, वो कहता है कि अच्छा तो इस डिवाइन हायरार्की के ऊपर भी कुछ है। इसके बाद ज़लामा का ध्यान सीधा यामोशी की तरफ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम
यमोशी थोड़ा बहुत घबराता है कि लगता है मेरी बारी है डांट खाने की, मगर जलामा कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर देखी है, मैं सब कुछ ये देख रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने जो है इस पावर को अचीव कर लिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि आखिर जो है तुमने इन पावर्स को अचीव कैसे किया, मगर फिर भी स्टिल एक मॉडल के लिए जो है इतनी ज़्यादा पावर को अचीव करना एक बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा बंदा जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम सच्ची अपने बाप के ही बेटे हो। इस पर जो है यमोशी दोबारा से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम भी मेरे बाप को जानते थे? तो जलामा कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसको जानता था। जलामा कहता है कि मैं तुम्हारी पावर स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मगर तुम्हें साथ ही साथ केयरफुल रहना चाहिए कि तुम जो है इतनी ज़्यादा इमेंस पावर को जो है किस लिए यूज़ करोगे। खाली एक स्पारिंग मैच के अंदर जो है इतनी पावर यूज़ नहीं की जाती। यमोशी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आई एम सॉरी, मैं बस जो अपनी पावर की एक्सटेंड तक जाना चाहता था कि आखिर जो है मेरी पावर कहाँ तक जा सकती है। इस पर जो है जलामा हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम सच्ची जो है मुझे अज़ूरस की याद दिलाते हो, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? तो इस पर जो है यमोशी टोटली शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि सच में मैं अपने बाप से मिल सकता हूँ क्या? और है कहाँ पे? क्या वो जिंदा भी हैं? और ये कैसे, मतलब? इस पर जो है यमोशी टोटली शॉक्ड और जलामा कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम मिल सकते हो, मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, मगर अभी नहीं, वो जो है हम किसी और दिन देखेंगे। अभी जो है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, वो भी एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट है, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम जो है इस रिक्वेस्ट को पूरा करो। इसके बाद जो यमोशी पूछता है जलामा से कि आखिर ऐसी क्या रिक्वेस्ट हो सकती है जो कि मैं ही पूरा कर सकता हूँ सिर्फ। जलामा कहता है कि तुमने पावर को इस कदर अचीव किया और इतने साल ट्रेनिंग की, तो तुम जो है काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, और मेरा ड्रीम है कि हम इस डिवाइन हायरार्की को और भी ज़्यादा अप लेवल के ऊपर लेकर चलें। इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स की पावर और भी ज़्यादा हो, क्योंकि कभी भी जो है कोई भी नया खतरा जो है कहीं से भी आ सकता है, और हमें जो है हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा हर किसी नए खतरे का सामना करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स और जितने भी डिवाइन हायरार्की है वो एक अलग ही टॉप लेवल पर जाए। सबकी पावर जो है तकरीबन इंक्रीज होनी चाहिए 100 फोल्ड्स, और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसके अंदर। अब क्योंकि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करके आ चुकी हो और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम एंजल लेवल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हर यूनिवर्स के एंजल को भी ट्रेनिंग दो, और साथ ही साथ वो मॉडल्स जो कि जो है एंजेलिक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लेवल पर हैं उनको भी साथ ही साथ में। मैं चाहता हूँ इस सारी ट्रेनिंग के बाद जहाँ हम एक मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट रखें जहाँ पे एंजल और गॉड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और हम हो सकता है कि कुछ मॉडल्स के अंदर न्यू एंजल्स और गॉड्स को शामिल कर लिए। वो जो है हमें उस मल्टी लेवल वर्स टूर्नामेंट के अंदर ही पता लगेगा। बहुत कुछ है करने को, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के अंदर जो है तुम्हारा साथ चाहिए बस। यमोशी जो है टोटली शॉक्ड हो जाता है जलामा की रिक्वेस्ट पे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ट्रेन तो कर सकता हूँ, मगर जलामा कहता है हाँ बिल्कुल तुम कंसर्न हो टाइम को लेके, मगर मैं जानता हूँ कि तुम जो है कुछ ना कुछ कर ही लोगे 1 साल के टाइम के अंदर। इस पर यमोशी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और आपकी रिक्वेस्ट पे पूरा उतरूंगा, और अगर आप यही चाहते हो और फिर फाइनल अगर मैं अपने बाप से मिल सकता हूँ तो फिर जो है ये मुझे लाजमी ही करना पड़ेगा। इस पर जो है जलामा जो है दोबारा से सबके सामने आता है, सबको जो है एक ही जगह टेलीपोर्ट करता है, वो है ज़ेनो के पैलेस में, जहाँ पर इस टाइम जलामा, ज़ेनो, यमोशी, ग्रैंड प्रिंस, गोकू, वेजिटा, बीर सब लोग जो वहाँ पर हैं। इस पर जो है जलामा कहता है कि तो फिर तो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग मिलेंगे 1 साल के बाद। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर जो है तुम लोगों की ट्रेनिंग जो है कहाँ तक पहुंची। इसके बाद जो है जलामा वहां से अचानक ही फेड आउट हो जाता है, वहां से बिल्कुल गायब वहां से, और फिर सब लोग जो एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। अब जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेनो भी जो अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाता है, वो बिल्कुल छोटू सा बच्चा बन जाता है दोबारा से। इस पर जो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि चलो फिर ठीक है, लगता है ट्रेनिंग सबको दोबारा से शुरू करनी ही पड़ेगी। तो फिर यमोशी तुम्हें जो है लॉर्ड जलामा ने जो सबका हेड बनाया है, तो तुम बताओ कि आखिर जो है हमें इस ट्रेनिंग को आगे कैसे लेकर जाना होगा। जलामा कहता है कि मुझे जो है अभी सोचने का टाइम चाहिए इसके ऊपर कि आखिर जो है मुझे इस ट्रेनिंग को किस तरह लेकर आगे चलना है और फिर आगे क्या क्या होने वाला है।
मगर उससे पहले मैं अपने दोस्त सेन दोस्तों से मिलना चाहूँगा, अपनी फैमिली से मिलना चाहूँगा। फाइनली मुझे प्राउड है इन सेंस पे कि फाइनली गुड हार्टेड सेंस जो है अब आना शुरू हो चुके हैं और इसी का मुझे इंतज़ार था। इसके बाद जो है यमोशी सीधा गोकू और वजीटा के पास जाता है। वजीटा जो है यमोशी से कहता है, तो फिर तुम हो यमोशी, द फर्स्ट सुपर सैयन, और तुम्हारी इतनी ही ज़्यादा पावर है, सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। ये फर्स्ट टाइम होगा कि वजीटा ने जो है किसी को प्रेज आउट किया हो। इसके बाद जो है गोकू जो यमोशी से कहता है कि वाह, सच में तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो भी इतनी ज़्यादा कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड ज़ेनो का मुकाबला कर सकते हो। सच में मैं जो है तुम्हारे जितनी जो है पावर अचीव करना चाहूँगा किसी दिन। इस पर जो है वजीटा कहता है, हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, सब लोग जो है उस पावर को अचीव करना चाहते हैं जो कि तुम्हारे पास है, तो फिर क्या तुम हमें भी ट्रेनिंग दोगे? इस पर जो यमोशी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ट्रेनिंग के लिए ही तो मैं आया हूँ और ट्रेनिंग का ही अब आगे इरादा है। इस पर जो है गोकू और वजीटा जो यमोशी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर कितने टाइम के अंदर हम जो है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और तुम्हारे वाली लेवल को अचीव कर पाएंगे? यमोशी कहता है कि मैंने जितने भी लेवल्स को अचीव किया वो बाय माय ओन किया था, और तुम लोगों को पता है कि मेरी इंस्पिरेशन कौन था? वजीटा पूछता है कि आखिर कौन? तो वो कहता है गोकू। गोकू को मैंने फ्यूचर के अंदर देखा था अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ करते हुए, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि फाइनली एक सीन है जो कि गॉड्स लेवल को जा रहा है, और इसी को देख के जो है पास्ट के अंदर मैंने जो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, अब वो सारी ट्रेनिंग जो है मैंने की 10,000 ऑफ ईयर्स के लिए। अब जैसे ही गोकू और वजीटा जो है ये सुनते हैं 10,000 ईयर्स, तो फिर वो टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या 10,000 साल, इतने टाइम के लिए तो कोई ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो फिर यमोशी जो उनको रिवील करता है कि मैंने सुपर ड्रैगन बॉल से अपनी बॉडी अल्टर करवा ली थी, तो मैं अब बिल्कुल एज नहीं हो सकता। इस पर जो गोकू पूछता है, तो फिर सच में तुम 10,000 साल पहले की हो? तो इस पर जो यमोशी कहता है कि नहीं, मैं 1000 साल पहले ही पैदा हुआ था, मगर हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के जरिए जो है मैं 10,000 साल तक ट्रेनिंग कर पाया, क्योंकि वहाँ पे जो है 1 साल 10 साल के बराबर होता है। इस पर जो है गोकू पूछता है, तो फिर हमें भी जो है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, और फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम जो है इस हाई लेवल को कब अचीव कर पाएंगे? 10,000 साल मेरे नहीं ख्याल। इस पर यमोशी कहता है, जितनी भी पावर मैंने अचीव की वो खुद अचीव की थी, और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, और कुछ भी नहीं, ना मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, तो इसी वजह से मुझे 10,000 ईयर्स लग गए हैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते और इस लेवल को पहुंचने के लिए। मगर अब क्योंकि मुझे एक एक टेक्निक पता है, एक एक लेवल के बारे में पता है, मैं हर एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंसड हूँ, और अपनी मैं फुल पावर भी जो है किसी के सामने यूज़ कर पाया, तो मैं जो है तुम लोगों को सिखा सकता हूँ। अब जो है तुम्हारी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग जो आखिर इसको कितनी जल्दी सीख पाते हो। तो फिर ज़लामा ने हमें 1 साल का टाइम दिया है, तो फिर चलो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर हमें कम से कम 10 साल का टाइम तो मिल ही जाएगा, मगर 10 साल तक मैं तुम लोगों को लगातार नहीं सिखा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को भी साथ ही साथ ट्रेन करना है मैंने। दूसरी तरफ दिखाए जाते हैं हमें ग्रैंड प्रिंस, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हर एक यूनिवर्स के एंजल और हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो समन करना शुरू हो चुकी हैं। वो जो कॉल करते चले जा रहे हैं हर एक एंजल को, और एक एक करके हर एक एंजल जो है हर एक यूनिवर्स का आता चला जा रहा है, साथ ही साथ उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली, वो है यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि फाइनली रिप्लेस हो चुका है। बिल्कुल पहले हमने देखा वो क्लोन टाइप था, अब जो है टोपो है यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो है सब समन हो जाते हैं, और ग्रैंड प्रिंस सबके सामने एक ऐलान करता है। वो कहता है कि हाँ, अब जो है स्टार्ट होने वाला है एक न्यू एरा, एक न्यू डिवाइन हायरार्की स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग होगी, और उनकी पावर्स को जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा और भी हायर लेवल के ऊपर। इस पर जो सब यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स परेशान हैं। उन्हें इतना तो फील हो चुका था कि आखिर जो है कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से जो है ये इतना ज़्यादा काम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो है वो सारे यूनिवर्स की शेकिंग और मल्टीवर्स की शेकिंग को लेके भी परेशान थे, और सब डर रहे थे कि आखिर जो हर एक चीज़ को ख़तरा भी है। इस पर जो सब लोग पूछते हैं ग्रैंड प्रिंस से कि आखिर वजह क्या है इस चीज़ की। तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि लॉर्ड ज़लामा ने फाइनली हुक्म दे दिया है कि हम डिवाइन हायरार्की को चेंज करेंगे,
और चेंज करके जो है कुछ नया बनाएंगे और फिर एक मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर जो फाइनलाइज की जाएगी न्यू हायरार्की। अब दूसरी तरफ जो यामोशी, गोकू और वजीरा जो है फाइनली उस जगह पर पहुंच चुकी हैं जहां पर हाइपरबोलिक टाइम चेंबर है और वो लोग जो है वो तीनों बल्कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर एंटर होते हैं और फिर यहाँ पे एपिसोड का जो है एंड हुआ जाता है। तो ये था व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 6। बहुत ही ज़्यादा कोई न्यू चीज़ें हमें देखने को मिली और बहुत ही ज़्यादा कोई न्यू इन्फॉर्मेशन थी और आगे स्टोरी जो है और भी ज़्यादा कमाल होने वाली है। इतना ज़्यादा कुछ होने वाला स्टोरी के अंदर, एक एक करके अब आप लोगों को जो है मैं लिस्ट बना दूँ ज़रा पिछले पूरे एपिसोड जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिर आगे क्या हो सकता है। और आगे सबसे पहले तो ज़लामा ने ये प्लान किया कि सबकी पावर जो डबल होनी चाहिए, ठीक है, और उसने ये कहा कि एक न्यू हायरार्की बनेगी, एक न्यू डिवाइन हायरार्की। उसके बाद जो उसने ये कहा कि मल्टीवर्स लेवल का टूर्नामेंट होगा। उसके बाद उसने ये कहा कि मॉर्टल्स के अंदर भी गॉड्स और एंजल्स को चुना जाएगा। और फिर उसने फाइनली ये भी बताया कि यमोशी के बाप को वो जानता था, लॉर्ड अजूरस को, और फिर यमोशी को लॉर्ड अजूरस से मिलने का मौका भी देगा वो। तो फिर ये सब कुछ हुआ लास्ट एपिसोड्स के अंदर। उम्मीद है जो आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद है तो जल्दी से जल्दी जो है लाइक का बटन दबा दो और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। ये वीडियो लाजमी ही शेयर हो जाने वाली, बहुत कमाल वीडियो होने वाली है। और जो है नेक्स्ट एपिसोड्स तो बहुत ही कमाल होंगे। आपका जो है सपोर्ट अगर इसी तरह मिलता रहा तो हम जो है सीरीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और फ्यूचर के अंदर हो सके तो हम दूसरी सीरीज़ की जो है एक ब्रांचेस भी इस सीरीज़ के थ्रू निकालेंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने की मिलेगी वॉइस के अंदर, स्टोरी के अंदर और वीडियो क्वालिटी के अंदर। क्योंकि जो है इस सीरीज़ को बनाने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोगों के सपोर्ट को देख के आप लोगों ने इतना ही ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि जितने भी टारगेट्स थे ना मैं वीडियोज़ के मैं सेट कर रहा था, ठीक है, वो इजीली जो है अचीव होते चले जा रहे हैं, अचीव होते चले जा रहे हैं। मतलब कि अब देखते हैं कि 1500 मुझे पक्का पता है कि ये वाला टारगेट भी जो है बहुत ही इजीली आप लोग जो है अचीव कर दोगे। फुल ट्रस्ट है आप लोगों पे। तो फिर 1500 लाइक्स जो इस वीडियो पर लाजमी हो जाने चाहिए और फिर कमेंट्स भी ओबियसली 200 से ज़्यादा ही हो तो ही बनता है, क्योंकि इसी तरह जो जल्दी से जल्दी जो 3 दिन के बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा टारगेट्स अचीव होने के बाद। और हाँ, सीरीज़ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं देना भूल गया टोटली, वो ये थी कि सीरीज़ को फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए मैं एक मांगा आर्टिस्ट भी ढूंढ रहा हूँ। तो अगर कोई आपकी है जहन में या फिर कोई है तो फिर जो है वो नीचे लिखे हैशटैग मांगा आर्टिस्ट, तो जो है मुझे पता लग जाएगा। और हैशटैग ज़लामा लिखो जो है फर्दर नेक्स्ट ज़लामा की स्टोरीज़ को जो है एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर मेरे ख्याल से मैं काफ़ी ज़्यादा बोल गया, तो फिर फाइनली वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। तो फिर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर सीरीज़ लगातार कंटिन्यू रहेगी। आपके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माई जी वॉरियर्स।